नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा में महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे। उससे पहले सीएम धामी चरकपुर के बनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे और 7 दिन तक चलने वाले पौराणिक मेले का उद्घाटन किया। मंदिर में पूजा अर्चना की सीएम धामी ने। मान्यता है कि जो चकरपुर बनखंडी में विराजमान महादेव का पौराणिक शिवलिंग दिन में 7 बार रंग बदलता है। वहीं इस मेले में बड़ी संख्या में नेपाल से भी श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर दर्शन करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को जहां शिवरात्रि की बधाई दी, वहीं प्रदेश और देश में शांति की कामना की। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के चकरपुर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। प्रदेश के हर मंदिर में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसी कड़ी में महादेव के मंदिर में पहुंचे दर्शन के लिए। चकरपुर के वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 दिन तक यहां पर एक पौराणिक मेला चलता है। इस मेले का आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया इस मेले का और उसके बाद पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बनखंडी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था श्रद्धा और प्रसिद्ध स्थान है। भगवान से पूजा अर्चना की, भगवान से हम सब पर कृपा करें और हमारी जो आपदाएँ हैं, विघ्न बाधाएँ हैं, उन सभी से हमारे राज्य को संकल्प आशीर्वाद प्रदान करने। तो खटीमा के वनखंडी मंदिर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां पर एक पौराणिक मेले का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आने वाले 2023 और 24 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर 2023 में होने वाले नगर निगम और निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। तो मसूरी में 2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अभी से चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है। धरातल पर तैयारी की जा रही है। 2023 के निकाय चुनाव को लेकर चुनौती देगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश में जो बीजेपी और कांग्रेस है पार्टी, उसको 5 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। ज्योत सिंह बिष्ट का ये दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और इसके लिए अभी से आम आदमी पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत हैं, जिनकी संख्या लगभग 80 से अधिक है, इन सब में हमने वार्ड वार ये अध्ययन करके वहाँ पर सर्च कमेटियां गठित करके किस वार्ड से कौन दावेदार हो रहा है, रिजर्वेशन की स्थिति क्या रह सकती है, उस पर हमारा काम पिछले 6 महीने से चल रहा है और अब हम धरातल पर उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की समस्या से हमारे लोग वहाँ जिलेवार नगर पालिका वार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर जो वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में अध्यक्ष और सभासद के पद पर हैं, उनके द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था और नहीं हो रहा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है, नालियां चौक पड़ी हैं, सीवर लाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है, भागीरथी में जो है कि गंदगी डाली जा रही है, इन सारे सवालों को हम खड़ा करेंगे। वहाँ पर सड़कों की हालत जो खराब है, वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, शहर में सुरक्षा की दृष्टि से जो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, सारे सवाल हैं जिन पर नगर पालिका नगर निकाय के लोग काम करते हैं, लेकिन हो नहीं रहे हैं। सरकार ने बजट का जो प्रावधान किया है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इन सारे सवालों को खड़ा करेंगे, जनता के समस्या के साथ जुड़ेंगे और उनकी समस्या से जुड़ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लोकसभा में हमारी कोशिश है कि 5 सीट पर चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती दी जाए। उसके अलावा जो नगर पालिका पर
वहीं देहरादून प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट का एमएसपी घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसके साथ ही बताया कि अभी राज्य सरकार ने कैबिनेट में मिलेट मिशन को पास किया है। इसके लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें, पहले 22 से 23 रुपया प्रति किलो ही किसानों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब एमएसपी घोषित करने के बाद बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदेश के तमाम किसान अपना मिलेट बेच सकेंगे। तो देहरादून में किसानों के लिए बड़ी राहत है। उत्तराखंड के किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है। मिलेट का एमएसपी घोषित कर दिया गया है। इसके लिए कृषि मंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताया है और कहा है कि कैबिनेट से मिलेट मिशन को पास किया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि इस योजना से जो बिचौलिए थे उनकी भूमिका खत्म हो गई है। प्रदेश के जो किसान हैं उनको सीधे इसका लाभ मिलेगा। 35 रुपए प्रति किलो दर से किसान अब अपना मिलेट बेच सकेंगे। नहीं, देखिए, अभी हमने कैबिनेट से मिलेट्स मिशन को पास किया है। 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने मिलेट्स के लिए इसमें बजट में की है और हमने कहा कि मिलेट्स का जो सही दाम किसानों को मिले, हमने मिलेट्स का एमएसपी घोषित कर दिया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मिलेट का एमएसपी घोषित हुआ है। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो प्राइवेट प्लेयर बीच में से गैप खा जाते थे, 22-23 रुपया किसान से लेते थे और आगे 35 रुपये बेचते थे, हम उस गैप को खत्म कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक हमारी बहनें काम कर रहे हैं। हमने कहा ये बहनें जो हैं किसानों के घर से आकर वहां से मडवा खरीदेंगी। हम 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव उन बहनों को देंगे। जो हमारा लखपति दीदी बनाने का सपना है वो भी साकार होगा और किसान को उसके उत्पाद की सही कीमत उसके घर पे मिलेगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं देहरादून बार एसोसिएशन काउंसिल के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी एसएस मारा ने बताया 27 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके बाद परिणाम घोषित कर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बार एसोसिएशन के पुस्तकालय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आरएस भारती ने कहा, वकील और अधिवक्ता समाज के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही कहा, अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं भी निष्ठापूर्वक और इच्छा से कार्य करूंगा। तो देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 27 फरवरी को बार एसोसिएशन के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 27 फरवरी को मतदान होगा बार एसोसिएशन का। वहीं बार एसोसिएशन के पुस्तकालय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आरएस भारती का कहना है कि वकील और अधिवक्ता समाज के लिए ये चुनाव बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है और अगर उन्हें काम करने का मौका मिला तो वो भी निष्ठापूर्वक तरीके से अच्छा काम करेंगे। कल हमारा जो है नाम वापसी का दिन था और नाम वापसी के बाद टोटल 11 पोस्टों के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में हैं और 27 तारीख को पोलिंग होगी सुबह और उसके नेक्स्ट डे मतगणना की जाएगी। 27 तारीख पोलिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच यहाँ पे होगी। कल हमारा जो है नाम वापसी का मैं अपनी बार एसोसिएशन के चुनाव में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए सदस्य हूँ। मेरा ये चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे वकील समाज के लिए, वकील समाज, अधिवक्ता समाज के लिए, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हमारी हाईटेक है, उसमें हर चीज़ की सुविधा है। आप ऑनलाइन भी कोई रूलिंग या कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, साइटेशन या कोई भी बुक्स या एक्ट्स
देखना चाहते हैं तो यहाँ आराम से उपलब्ध हो सकती है। दूसरी बात ये है, अगर मुझे कार्य करने का मौका मिला तो मैं निष्ठापूर्वक अपनी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के लिए काम करूँगा। मैं अपनी बार एसोसिएशन वहीं महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के कपाट 25 अप्रैल सुबह 6:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से 21 अप्रैल को अपने हिमालय धाम को प्रस्थान करेगी। बाबा की डोली का रहला में पड़ाव 21 अप्रैल को होगा काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी। दूसरा पड़ाव 22 अप्रैल को फाटा और तीसरा पड़ाव 23 अप्रैल को गौरी कुंड के गौरीमाई में रात्रि विश्राम रहेगा। 24 अप्रैल को सुबह गौरीमाई मंदिर गौरीकुंड से 19 किलोमीटर पैदल चलकर रात्रि विश्राम अपने धाम केदारनाथ पहुंचेगी ये यात्रा। तो रुद्रप्रयाग में कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। केदारनाथ धाम के 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। सुबह 6:30 केदारनाथ के जो कपाट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो केदारनाथ के कपाट खुलते ही तीर्थयात्रियों के मन में उत्साह है। लोग दूर दूर से चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, केदारनाथ की यात्रा के लिए पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि के आज पावन पर्व पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख घोषित की गई है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं आज महाशिवरात्रि है, इसको देखते हुए टपकेश्वर मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। देर रात से ही जल चढ़ाने के लिए भक्त लाइन में लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर मंदिर के बाहर, हर शिवालय के बाहर पुलिस ने कड़ा पहरा दिया हुआ है ताकि किसी तरीके का उपद्रव ना हो, भीड़ में किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। इसके लिए आज महाशिवरात्रि है तो दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। शिवालयों में भीड़ लगी हुई है। लोग भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर मंदिर के बाहर यही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर की हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक के लिए सुबह से ही। वहीं पुलिस ने भी इसको लेकर कड़े इंतजाम किए। हर मंदिर और शिवालयों के बाहर पुलिस बल तैनात नजर आया ताकि किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, लोग शांति से पूजा अर्चना कर सकें, महादेव के दर्शन कर सकें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालु जो हैं धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं पुलिस अमला भी इस वक्त तैनात नजर आया है। हर तरीके की व्यवस्था मंदिरों और शिवालयों में की गई है भक्तों के लिए ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुक करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। ऐसे ही लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही जुटना शुरू हो गई। श्रद्धालु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि की धूम लक्सर में देखने को मिली। पंचलेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। लोग सुबह ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश है। तो महाशिवरात्रि की धूम आज देश भर में देखने को मिल रही है। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहा। भक्तों की लंबी लाइनें लगी रही भोलेनाथ के दर्शन के लिए। इस दौरान
पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहा ताकि किसी तरीके की कोई उपद्रव न देखने को मिले। लोग शांति से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकें, उनके दर्शन कर सकें, इसके लिए सुबह से ही भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है भगवान भोलेनाथ के दर्शन का और उनके रुद्राभिषेक, जलाभिषेक का जो सिलसिला है अभी तक जारी है। शाम तक भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे भक्त, पूजा अर्चना कर सकेंगे। आज महाशिवरात्रि है तो लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दी। लोग सुबह से ही मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग भगवान का जलाभिषेक कर उन्हें खुश करने की कोशिश में हैं। आदमी आ रहे हैं और महाशिवरात्रि का दिन है, अभिषेक कर रहे हैं और जोर शोर से मना रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, 5-7 हजार पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर मांगते हैं पूरी होती है। आदमी आ रहे हैं और महाशिवरात्रि का दिन है, अभिषेक कर रहे हैं और जोर शोर से मना रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, 5-7 हजार पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर मांगते हैं पूरी होती है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्म नगरी हरिद्वार में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह से ही दक्षेश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव, तिलभांडेश्वर महादेव और गौरी शंकर और नीलेश्वर महादेव मंदिरों पर भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर भक्त जो है, श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है बाबा भोलेनाथ की आराधना करने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं और महाशिवरात्रि पर धर्म नगरी हरिद्वार में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बहुत ही धूमधाम से वहां पर महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। लोग दूर दूर से वहां पर महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें ये हरिद्वार के एक मंदिर की हैं जहां पर महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दी। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात नजर आया। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और हर तरीके से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरीके की असुविधा भक्तों को ना हो, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। पुलिस बल यहाँ पर अलर्ट नजर आया है। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड में एवलांच बड़ा खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मौसम को लेकर। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड में एवलांच खतरा बना हुआ है। पहाड़ी जिलों में आ सकता है एवलांच। मौसम विभाग ने आशंका जताई है 20 फरवरी तक एवलांच का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। तापमान बढ़ने से एवलांच आने की संभावना बढ़ गई है। बांध, जलाशय अधिकारी अलर्ट रहे, मौसम विभाग का ऐसा कहना है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है एवलांच को लेकर। 20 फरवरी तक उत्तराखंड में एवलांच खतरा बना रह सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। कहा जा रहा है कि पहाड़ी जिलों में एवलांच आ सकता है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर जताई गई है। जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड में मौसम है तो ऐसे में तापमान में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। उसी तापमान में बढ़ने की आशंका के ही मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी करा है। 20 फरवरी तक के लिए उत्तराखंड के उत्तरी हिमालयी जो क्षेत्र हैं, जो जनपद है, वहां पर एवलांच आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी हुई है। चाहे आपका उत्तरकाशी का क्षेत्र हो या चमोली का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़, बागेश्वर का क्षेत्र हो, वहां पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर बर्फ गिरती है, बर्फ जमी रहती है, उन जगहों पर एवलांच जाने की संभावना है। तो ऐसे में जिला प्रशासनों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है ताकि समय रहते सभी चीज की जो तैयारी है वो वहां पर कर ली जाए। और अगर कोई बड़ा एवलांच
जी। आता है तो फिर उससे किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो। अब है 20 फरवरी तक एवलांच का खतरा जताया है मौसम विभाग ने और इसके लिए उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई जिले अलर्ट पर रखे गए हैं और मौसम विभाग ने बांध जलाशय अधिकारी जो हैं उत्तराखंड के, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरीके से अलर्ट पर तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन अपने स्तर पर हर उस चीज की तैयारी यहाँ पर कर रहा है जिससे जनता को किसी भी प्रकार से नुकसान होने से बचाया जा सकता है। जान माल की हानि ना हो उसके लिए पहले से ही एहतियात बरतने के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो नदी किनारे वाले जो क्षेत्र है उन जगहों से जनता को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के लिए, उसके अगर एवलांच आता है तो फिर उसके समय रहते उसकी वार्निंग सिस्टम को यहाँ पर अलर्ट करने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन काम कर रहा है ताकि जनता को कोई भी हानि यहाँ पर ना हो। लेकिन जिस तरह की घटनाएं पूर्व में यहाँ पर देखने को मिली है, ऐसे में ये बढ़ा हुआ तापमान उस सब खतरों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया और जिला प्रशासनों को बांध जलाशय जो प्रशासन है उनको सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल। अब है कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें बर्फीले तूफान का खतरा ज्यादा है, कहां पर लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड के जिन जिलों में एवलांच जाने की संभावना है, ऐसे 5 जनपदों को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। उत्तरकाशी जिला है, चमोली जिले में, रुद्रप्रयाग जिले में, बागेश्वर जिले में और पिथौरागढ़ जिले में एवलांच आने की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा रह सकती है। पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में कई एवलांच आने की जो घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी करा और एकाएक जो तापमान में जो बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, सामान्य से 2 से 3 डिग्री तापमान यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो एवलांच यानी पूर्व के दिनों में जो बर्फबारी हुई थी और उसमें जो बर्फ जमी थी तो उसके टूटने की संभावना सबसे ज्यादा इस मौसम में बनी रहती है। इसीलिए एवलांच आने की संभावना को देखते हुए अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया और जिला प्रशासन और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों का पालन यहाँ पर कर रही है और सभी संभावित ऐसी जगहों पर एसडीआरएफ को भी तैनाती देने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। कोटद्वार में भी महाशिवरात्रि पर धूमधाम से लोगों ने यहां पर महाशिवरात्रि मनाई। महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा नजर आया। शिवलिंग पर दूध, दही, बेलपत्र और जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ा रहे हैं। महादेव को मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं भक्त। कोटद्वार के मंदिरों में भीड़ लगी नजर आ रही है सुबह से ही। कोटद्वार के ही एक मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली है। श्रद्धालु किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवरात्रि का त्योहार बहुत ही पावन त्योहार है और ये हम लोगों की आस्था, लोगों की भोले बाबा गौरा मैया से जुड़ी हुई है। ये पौराणिक कथा इसमें दी गई है कि आज के दिन विवाह हुआ था भोले बाबा गौरा मैया का। लोग उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारी भी आस्था उनसे बहुत जुड़ी है। भगवान उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा सबके ऊपर बनाए रखे। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।